हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का एक नया चैप्टर का श्री गणेश करने वाले हैं। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का क्या नाम है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो देखिए, अभी 2025 से पहले जो था सिलेबस, उसमें सिलेंडर सब भी था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो सारा टॉपिक हट गया। अब डायरेक्ट हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? डायरेक्ट हम लोग कोण से शुरू करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो क्या है? वो आज हम लोग कोण पढ़ेंगे कि कोण होती कैसी है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कोण है ना, इस कोण का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, कोण का फॉर्मेशन कब तब होता है जबकि हम लोग क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? आई होप कि ये आप लोग समझ रहे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और वो आप लोग बचपन में वो लट्टू नचाए होंगे, क्या होता है ना कि वो जब गोल गोल घूमती है ना, तो एक दूसरा है वो शेप बनाती है। ठीक वैसे ही सपोज करो ये लट्टू है, और इसे हम लोग गोल गोल घुमाएंगे ना, तो ये क्या बनाएगी? एक नया शेप का फॉर्मेशन करेगी, जो कि 3D शेप रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कोण कहते हैं। जनरली हम लोग ऐसे कोण को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या हुआ? कोण हुआ। देखो, कोण का सपोज करो ये सेंटर है, और ये क्या हुआ? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, जिसे मैंने यहाँ से ऊपर से पकड़ के उसको ऐसे गोल से घुमा दिया। फिर क्या हुआ? ये क्या हुआ? फिर ये कोण का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो, मैं कोण का एक मतलब बनाने की कोशिश की हूँ, कोण कैसे बनता है। तो देखो, मैं एक पेज ली हूँ, ठीक है, पेज को मतलब ऐसे कट कर दी हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे ना, कुछ ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगे, मतलब इस तरीके से बना दी। तो ये देखो, ये क्या बन गया? ये कोण बन गया। ये क्या है ना, ये कोण है। ठीक है, अब इस कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो टॉप दिख रहा है आपको, जैसे हमारा गांव सब में घर नहीं होता है, हट जिसे झोपड़ी कहते हैं, ऊपर में ऐसी कुछ ऐसे ही रहता है, ये वो भी। तो ये देखो, ये टॉप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है ना कि ये ऐसे जो स्लिप हो रहा है, ये देखो ऐसे, ये जो लाइन आ रही है, अगर बोर्ड पर समझे तो ये जो है, इसे ए बी, और ये सेंटर है, इसे ओ कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं। सो ये जो आ रहा है ए बी या ए सी को देखिए, जो कि ऐसे मतलब ट्रायंगल में भी दिखता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये क्या है ना, इसे हम लोग कहते हैं स्लाइंट हाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। और देखो, एक ये क्या हुआ? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या बीच में परपेंडिकुलर होता है, तो हाइट हमेशा क्या होता है? वो परपेंडिकुलर ही होता है। सो ये क्या हुआ? ए ओ क्या है? हाइट है। अब देखो, स्लाइंट हाइट जो होता है, उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? उसे हम लोग एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। हाइट को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और देखो, ये सर्कल है। अब देखो, ये जो है, ये मैंने कोण बनाया, और कोण में आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि ये क्या है? ये एक सर्कल हम लोगों को पूरा दिख रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे इस ये भी कोण है, और नीचे में ये सर्कल है। अब देखो, ये जो सर्कल है, जिसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, मतलब वहां से रेडियस भी बनेगा इसका। तो यहाँ पर ओ बी जो है, ओ बी क्या है? रेडियस है, और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या है। अब देखो, इसमें देखें तो ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया स्लाइंट हाइट, ये हमारा एल हो गया। एल मतलब क्या होता है? स्लाइंट हाइट हो जाता है। ये हमारा एच मतलब हाइट हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। और ये क्या हो गया? ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बचपन से कौन सा फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं? हाइपोटेनस थ्योरम यूज करते आ रहे हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो कि अगर हम लोग को ये एल फाइंड करना रहेगा, तो एल फाइंड करने का मतलब क्या सपोज करेंगे? हम लोग को हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस को कैसे हम लोग फाइंड करते थे? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। ठीक वैसे ही अगर हम लोग एल को फाइंड करना रहेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। देखो, ये स्क्वायर में पावर में उस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। सो एल को हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, मतलब स्लाइंट हाइट को फाइंड करना रहेगा,
तो रूट अंडर हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वो प्लस जो रेडियस होता है उस दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का एल आ जाएगा। सो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आ गया। अब सपोज करो कि ये अगर 3 दिया है, यहाँ पर गिवन में देखो r इज इक्वल टू 3 है, ये h है, हाइट इज इक्वल टू कितना है 4 है, और हम लोगों को बोला गया कि हम लोगों को क्या निकालना है, स्लाइंट हाइट निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो हाइपोटेनस जैसा जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। सो L इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो इससे क्या आएगा, रूट अंडर एच क्या है 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आर क्या है 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। मतलब L कितना आ जाएगा, L को ऐसे करेंगे 5 इंटू 5, सो L इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग स्लाइंट हाइट जो है उसे कैसे निकालते हैं। तो स्लाइंट हाइट एक फॉर्मूला हमने समझ लिया और उसे कैसे अगर फाइंड करा जाता है वो भी समझ लिए। अब इसके बाद क्या क्या समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया। अब देखो ये जो है 3D फिगर, इसमें देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो जो एरिया आपको कर्व दिख रहा है, अब कर्व कौन सा एरिया दिख रहा है, ये तो आपको कर्व नहीं दिखेगा क्योंकि ये सर्कल सिंपल सा दिख रहा है, जैसे जो हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो ये भी एक सर्कल ही दिख रहा है, तो सर्कल तो कर्व नहीं है, सर्कल तो कर्व नहीं है। तो कर्व यहाँ पर कौन सा कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये जैसे गोल गोल जो घुमा दिख रहा है ना, ये क्या होगा, ये जो ऐसे गोल गोल घुमा दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये होगा हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व है, सो कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो अगर कर्व सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला देखें, अब देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई लिख नहीं सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में CSA कर्व सरफेस एरिया। ये जो कर्व सरफेस एरिया इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। अब L मतलब क्या हुआ, L मतलब वो स्लाइंट हाइट हो गया, R मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया, और पाई का मतलब तो पता ही है। सो पाई आर मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया को अगर फाइंड करना रहेगा तो हमारे पास किस किस चीज की जरूरत होना चाहिए, R का जरूरत रहना चाहिए और L का जरूरत रहना चाहिए। देखो पाई का वैल्यू तो पता ही है, तो पाई तो हम लोग बोल ही नहीं सकते क्योंकि पाई तो अपना हमेशा पता ही रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक भी ये भी चीज हो सकती है कि अगर कर्व सरफेस एरिया दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और L मतलब स्लाइंट हाइट निकालने के लिए दिया जाएगा, तो वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग अगर L को फाइंड करना रहेगा तो कैसे करेंगे। सो CSA पहले क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, CSA इज इक्वल टू 22/7 इंटू R इंटू L। तो देखो L इसी साइड रह जाएगा, बाकी ये सारा उस साइड चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इंटू 7/22/R का जो वैल्यू रहेगा वो पुट कर देंगे। वैसे ही अगर हम लोग को R का वैल्यू फाइंड किया जाएगा तो R को यहाँ पर रख देंगे और L को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर दो चीज दिया रहेगा तो किसी भी तीसरी चीज को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, वो टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया मतलब ये हुआ, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ कि कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कल दिख रहा है उसका एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस क्या कर देंगे 2πr स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ये सर्कल का 2πr स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइनल निकल के आ जाए, सो पाई कॉमन हो जाएगा, एक r कॉमन हो जाएगा, पाई स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L प्लस R हो जाएगा, पाई आर इंटू L प्लस R। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, ये जो कर्व सरफेस एरिया वो और प्लस ये जो सर्कल है ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और चीज जो कि हम लोगों को क्यूब में देखने को मिलती है वो क्या होता है, वो होता है कैपेसिटी। सपोज करो कि ये क्या है, ये एक मतलब ऐसा आइसक्रीम खाने वाला होता है,
देखो लिया और आपको आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें आखिर कितना हम लोग आइसक्रीम डाल सकते हैं, या अगर कोई मिल्क है या कुछ भी है, तो उसे हम लोग कितना इसमें जा सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कितनी क्षमता है, कितना इसमें आ सकता है। या अगर कहा जाए सिंपल सा मैथ में, तो इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम निकालना पड़े, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं है, ये कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यूब तो सिलेबस से ही हट गया है। अगर वॉल्यूम निकालना पड़े अगर कोन का, तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोन का। ठीक है, तो अगर कोन का अगर वॉल्यूम या कैपेसिटी फाइंड करना रहे, तो वो क्या करेंगे, 1/3 दिया ही रहेगा, पाई का वैल्यू पता ही है, आर अगर दिया रहेगा तो वो आर को लिखेंगे और एच भी रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, किसका, कोन का फाइंड कर सकते हैं। अभी कोन में हम लोग क्या क्या समझे, सबसे पहले वो झोपड़ी बना लेते हैं, झोपड़ी में ऊपर से हम लोग देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो स्लाइंट हाइट होता है। स्लाइंट हाइट उससे क्या बनता है, स्लाइंट हाइट से क्या बनता है, कर्व सरफेस एरिया बनता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया तो उसमें रहेगा ही, बट उसमें ये जो सर्कल नीचे से रहता है उसको भी ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। थर्ड होता है वॉल्यूम, आखिर ये जो कोन है इसमें कितना सामान आ सकता है, किसी भी क्या इसमें आ सकता है, कितना आ सकता है, वो अगर फाइंड करना रहे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या है कि एक वो मकई नहीं होता है, मकई का भुट्टा, वो ले लिया गया, वो भी कैसा दिखता है, वो भी कोन की तरह ही दिखता है। और उसमें क्या बता दिया गया है कि कुछ एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या बताया गया कि 4 दाना है, किसका, मकई का। तो बताओ उस पूरे कोन में पूरे वो जो मकई होता है, मकई का भुट्टा, उसमें टोटल कितने दाने होंगे। अगर हम लोग ये फॉर्मूले को याद कर लिए तो हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इस चीज से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आखिर वो जो पूरा मकई था उसमें कितने दाने थे। तो यू कैन जस्ट थिंक दैट कि एक छोटी सी चीज से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। रामानुजन के बारे में शायद हम लोग पढ़े थे कि वो चना दे रहा था सबको, वो पंडित जी, और उस चने से उसको पता चल गया कि आखिर वो कढ़ाई में टोटल कितने चने के दाने होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।